कई साल पहले महाराज जनक ने एक सपना देखा, अब उसी सवाल के पीछे पड़े हैं। सारे देश के ब्राह्मणों को बंद कर दिया है, तुम्हारे पिताजी भी उसमें हैं। तो अष्टावक्र ने कहा क्या सवाल था उनका? तो कहा कि तो राजा ही जाने, लेकिन आपके पिताजी जेल में हैं। उस बच्चे ने कहा मैं महाराज जनक के सवाल का जवाब दे सकता हूँ। माँ ने कहा तुम्हारे पिताजी नहीं दे सके, इस देश के बड़े बड़े प्रकांड विद्वान नहीं दे सके, तुम क्या जवाब दे? कहा मुझे बताओ तो सही वहां कैसे पहुंचते हैं। तो महाराज अष्टावक्र को जनक की राजधानी ले जाया गया मिथिला में, और महाराज जनक के पास हो गए और उन्होंने कहा महाराज जनक से आप अपना प्रश्न बताइए। और प्रश्न का उत्तर देने की एक अवधि रखी है। घोड़े की एक रकाब में पांव रखना है, और एक रकाब में पांव रखने के बाद घोड़े की पीठ में चढ़ के दूसरे रकाब में पांव रखने में जितना वक्त लगता है उतनी देर में सवाल का जवाब देना है। जिसका आजकल कंपटीशन चलते हैं ना चैनल में, इतने में 1 मिनट में 2 मिनट में। अष्टावक्र ने कहा हम रकाब में पांव रखने से पहले ही आपके सवाल का जवाब दे देंगे, सवाल तो करो। तुम्हारा जनक ने सवाल किया मुझे सपना हुआ था, और सपने में मैं भिखारी हूँ और दिन में राजा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ मेरा भिखारी का परिचय ठीक है या राजा का परिचय ठीक? तो अष्टावक्र जी ने कहा सपने में जो तुम भिखारी थे वो बात भी सच नहीं है, और दिन में जो तुम राजा हो ये बात भी सच नहीं है, दोनों बात झूठ है। सच क्या है? श्री भगवान का नाम सच है और कुछ अब अष्टावक्र ने कहा मैंने आपको सवाल का जवाब दिया, आप हमको दक्षिणा दो। महाराज जनक ने कहा जो कुछ चाहिए मांगो। अष्टावक्र ने कहा मैंने आपसे कहा है आप हमको अपनी जो आपकी निजी वस्तु हो, निजी संपत्ति, उस वस्तु का दान हमको कर दीजिए। कहा मेरा राज्य ले लीजिए। अष्टावक्र ने कहा ये राज्य आपका, पहले आपके बाप दादा परदादा का था, अभी आपका, आपके बाद आपकी भावी पीढ़ी का हो जाएगा। तो ये वस्तु तो आपकी नहीं, ये महल भी आपका नहीं, ये पत्नी भी आपकी नहीं, कुछ दिन पहले किसी की लड़की थी और शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएगी आपको मालूम। आप अपनी निजी वस्तु जो आपकी अपनी कमाई है, जिस पर आपका अपना अधिकार है, वो वस्तु हमको दीजिए। महाराज ने कहा क्या दूं? मेरा राजकोष ले लो, मेरे सिपाही ले लो, मेरा जो कुछ भी तुमको देता है सब ले लो। अष्टावक्र ने कहा जितनी चीजों का तुम नाम लेते हो एक भी आपकी नहीं है। आप सिर्फ मुंह से कह सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली आपका कुछ नहीं है। तो कहा मैं क्या दूं? आप भी बताओ मेरे पास मेरा क्या है? तो अष्टावक्र ने कहा आपके पास आपका मन है, मन हमको दो, मुझे आपका मन चाहिए। और राजा ने कहा ठीक है, मैं आपको अपना मन दान में देता हूँ, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अब खाली बोलने से हो जाएगा? अष्टावक्र जी ने परीक्षा ली। महाराज जनक भागवत कथा सुन रहे थे और अष्टावक्र ने एक लीला रची। एक राजदूत आया चिट्ठी लेकर के और महाराज जनक के हाथ में दिया। उस चिट्ठी में लिखा है कि महाराज जनक आपके राज्य में आग लग गई है, आपके महल और पूरा शहर फूक गया है और आपका लड़का मर गया है। असल चिट्ठी पढ़ के पॉकेट में लग गया। तो राजदूत जोर से चिल्लाया कथा में, राजन आपको बिल्कुल टेंशन नहीं, आपके राज्य में आग लग गई, लड़का मर गया आपका,
पूरा राज्य राख हो गया है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं। चुप बैठे रहे, कथा सुनते थे। अष्टावक्र परीक्षा ले रहे हैं और बहुत देर बाद चिल्लाने पर महाराज जनक ने उस दूत से कहा, किसके राज्य में आग लगी? किसका लड़का मर गया? किसका नुकसान हो गया? तुम जिस राज्य में आग लगने की बात करते हो, ये राज्य मेरा है। मुझसे पहले किसी का था, उससे पहले किसी का था, आज कुछ दिन के लिए हमारा हुआ, हमारे बाद किसी और का हो जाएगा, तो मेरा राज्य कैसे हुआ? और लड़का किसका है? वही संसार में आया, मेरा ब्याह हुआ, शादी हुआ, लड़का हुआ, यहीं आकर के मैंने व्यवहार किया, लड़का हुआ, और शरीर छोड़ने के बाद वो भी हमको छोड़ दिया। तो आप किस लड़के की बात करते हैं? किसी दूसरे का लड़का, दूसरे का महल, दूसरे की संपत्ति, और मैं अपनी संपत्ति को जला करके मैं दूसरे की संपत्ति की रक्षा करूं? मैं अपने गुरु के मुख से भगवत कथा सुन रहा हूं, कीर्तन सुन रहा हूं, यह मेरी निजी संपत्ति है, इसे मैं अपनी छाती में रख के ले जाऊंगा। मैं ऐसा मूर्ख नहीं कि अपनी संपत्ति को दांव पर लगा के मैं दूसरे की संपत्ति की रक्षा करूं। इसे मैं ये सब लपड़े में पाने वाला। तो कुछ देर में लीला हटा दी। आग थोड़ी लगी थी, भगवान का भजन करने वाले के घर आग लगती है। जब भगवान की कथा सुनता है, कीर्तन सुनता है, उसके घर में कोई नुकसान होता है? लीला दिखाई ऐसा, मन किधर है? इसे प्रमाणित किया इस बात को कि सचमुच में मन मैंने अपने गुरु को समर्पित कर दिया, प्रमाण दिया। इसलिए मन भगवान में, और मन भगवान में कैसे लगेगा? संग करने से लगेगा। साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। भगवान के भक्तों का, संतों का संग करना चाहिए। सठ सुधरहि सत संगत, करनी है। सबसे बड़ी रक्षा क्या है हमारे परिवार की, भावी पीढ़ी की और पितरों की? भगवान का भजन के संस्कार हम अपने बच्चों को देके जाएं। मार्कंडेय पुराण में कथा है सती मदालसा की। मदालसा के 3 लड़के हुए, तो इनको सत्संग बताती है, और जैसे ही लड़के बड़े हो जाते हैं, कमंडल पढ़ के जंगल चले जाते हैं। एक दिन महाराज ऋतध्वज ने कहा, मदालसा के पति का नाम था महाराज ऋतध्वज। मार्कंडेय पुराण में कथा आती है, पढ़िएगा। नल दमयंती की कथा भी मार्कंडेय पुराण में आती है, ये सब पढ़िए। एक दिन महाराज ऋतध्वज ने अपनी पत्नी से कहा, तुम सब बेटों को सन्यासी बना देगी, हमारा वारिस कौन रहेगा? हम इतने बड़े भूमंडल के राजा हैं, कौन संभालेगा इसे? तो महाराज के छोटे लड़के का नाम था आदर्क। तो राजा ने अपनी पत्नी से कहा, कम से कम छोटे बच्चे को तो कुछ राज्यभार चलाने की शिक्षा दो, राजनीति सिखाओ। तो अपने पति के कहने पर
मजालत से अपने छोटे लड़के को सांसारिक बातें सिखाती है, घर कैसे चलाते हैं, परिवार कैसे चलाते हैं, राज्य कैसे चलाते हैं, जो संसार में जो सब करना है वो सिखाती है। जब अलर्क सीख करके प्रकांड हो गया, एकदम एक्सपर्ट हो गया, तो उसको राजा घोषित कर दिया। और एक दिन जब अलर्क बड़ा हो गया तो ऋतध्वज महाराज ने कहा कि चलो तुम और हम अब वानप्रस्थ जीवन धारण करेंगे, ये लड़के को राज्य सौंप दो। पूर्व काल में ऐसा होता था, जब बच्चे बड़े हो जाएं उनको घर का सब कारोबार सौंप करके पति पत्नी भजन करने चले जाते, क्योंकि घर में भजन नहीं होता। तो ऋतध्वज ने भी कहा हम जंगल में तपस्या करेंगे, चलो अब अलर्क को सब सौंप दिया। तो मदालत शाह जो माँ है अलर्क की, उसको बहुत चिंता हो गई कि मैंने अपने 3 बेटों को सब कुछ सिखाया, अलर्क को मैं भगवत भक्ति नहीं सिखा पाई, मेरा लड़का संसार में फंस जाएगा और फंस करके 84 की योनि में चला जाएगा, तो मेरी माँ की बनने का कोई फायदा। तब माँ ने एक पर्ची में एक श्लोक लिखा चुप करके। जब वो दोनों वानप्रस्थ जीवन के लिए जाने लगे, राज्य छोड़ने लगे, तो अलर्क उनको विदा करने के लिए आया। तो माँ ने क्या किया, उस पर्ची को पुड़िया बांध करके एक अंगूठी के नग के अंदर डाल करके ऊपर से नग लगा दिया और जाते वक्त अपने बेटे को पहना गई और कान में कहा, बेटा जब तुम पर भारी संकट आ जाए, चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएं, कुछ सूझबूझ न रहे कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, उस वक्त इस अंगूठी के नग को निकाल करके इसके अंदर मैंने कुछ रखा है, उसको पढ़ लेना, देख लेना, जैसा इसमें कहा है वैसा ही करना, तो बच जाएगा तुम। और अंगूठी पहना करके जंगल में चली गई। और अलर्क जो है बहुत प्रतापी सम्राट हुए, बहुत बड़े राजा हुए संसार। उनकी ख्याति देश विदेश में फैल गई। तो उनके जो 3 भाई पहले के सन्यासी थे, वो अपने छोटे भाई के बारे में सुनते थे कि हमारा छोटा भाई चक्रवर्ती सम्राट हो गया है, उसका नाम है, इतने राजाओं को उसने अपने बस में कर लिया। तो ये सन्यासी भाई जो भजन करते, इनको अपने छोटे भाई की चिंता सताती थी कि हमारा भाई चक्रवर्ती सम्राट तो संसार में बन गया, लेकिन वो माया मोह भोगों के प्रपंच में फंस गया है, मान अपमान के चक्कर में फंस गया है, तो हमारे भाई की गति नहीं होगी। इसलिए इन तीनों सन्यासियों ने विचार किया, हमको अपने भाई को बचाना चाहिए। और ये तीनों सन्यासी बहुत पहुंचे हुए थे, बड़े बड़े राजा महाराजा इनके शिष्य थे। तो इन्होंने अपने राजा महाराजा शिष्यों से कहा, तुम जा करके अलर्क की राजधानी में चढ़ाई कर दो, क्योंकि इन तीनों को ये बात मालूम थी कि हमारी माँ वानप्रस्थ जाते वक्त उसको अंगूठी पहना के गई है, और वो अंगूठी का नग तब तक नहीं निकालेगा जब तक भयंकर संकट नहीं आएगा, और जब तक संकट नहीं आएगा वो नग को खोलेगा नहीं और पड़ेगा नहीं, और जब तक पड़ेगा नहीं तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। तो सब राजाओं ने, उन सन्यासियों ने षड्यंत्र किया अपने भाई के साथ, सिर्फ उसको इस संसारिक प्रपंच से उठाने के लिए। और सब राजाओं ने मिल करके ऐसे समय पर आक्रमण किया कि अलर्क को घेर लिया, बंदी बना लिया और पूरे राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। अलर्क को बंदी गृह में डाल दिया, जेल में ठूस दिया, सब छिन गया उसका। तब अलर्क को अपनी माँ की बात याद आई, जो अंगूठी उसने हाथ में पहन रखी थी। अंगूठी निकाला, उसका नग निकाला, उसके पेपर को खोला, पढ़ने लगा। तब माँ ने लिखा था उस पर, संगम सर्वात्मना त्याज्य, संगम सर्वात्मना त्याज्य, सजैव त्यक्तुं न शक्यते, सजैव त्यक्तुं न शक्यते,
सह सह विद स कर्तव्यम, सह सह विद स कर्तव्यम, सतांग संगो हि भेषजम, सतांग संगो हि भेषजम। बेटा, संगम सर्वात्मना त्याज्य। यहाँ पर संग का अर्थ कुसंग से है। संग का मतलब सांसारिक संग, जो हमको भोगों में, संसार के प्रपंच में फंसाता है, उस संग को यहाँ पर लिखा है। तो ऐसे संग का त्याग करना चाहिए। संगम सर्वात्मना त्याग। लेकिन सजैव त्यक्तुं न शक्यते, संभव है कोई विषय प्रपंच में फंस गया हो, चारों तरफ व्यस्तता व्यस्तता, कैसे सबको समेट करके एक जगह भजन करेगा? संभव है? सजैव त्यक्तुं न शक्यते, संभव नहीं है। कहना संभव है, सुनना भी संभव है, लेकिन प्रैक्टिकली करना बहुत कठिन है। इसलिए कहा कठिन है। लेकिन कुसंग का त्याग करना चाहिए, लेकिन त्याग करना कठिन है, इसलिए साधु संग करना चाहिए। तो जैसे ही साधु संग करेगा, कुसंग हट गया ना। कोई व्यक्ति गंदी जगह पे बैठा है कचड़े में, आपने कहा छोड़ दो जगह को, दो जगहों को छोड़ दो, उधर बैठ जाओ। तो जैसे वहां से हट करके पाक साफ जगह पर आएगा, तो उसकी स्थिति पाक साफ हुई या नहीं हुई? तुरंत होगी। वैसे कुसंग को त्यागा नहीं जा सकता, किसी बुराई को त्यागा नहीं जा सकता। उसको त्यागने का एक ही उपाय है कि तुरंत सच्चाई को अपना लो। गंदी चीज को त्यागा नहीं जा सकता, उसको छोड़ने का एक ही उपाय है कि अच्छी चीज को अपना लो। अंधेरे का त्याग नहीं हो सकता। आप लाइट में खड़े हो जाइए, अंधेरा अपने आप चले जाएगा। इसे सतांग संगो ही भेषजम। भगवान के भक्तों के साथ सत्संग करना चाहिए, उनका संग करना चाहिए। ये संग हमको संसार में करना है और यही हमारी रक्षा करेगा। भागवत कथा में हमने करीब करीब सभी बताया था, ये उसका सारांश में आपको थोड़ा थोड़ा बताया। और संतों का संग करके अपने जीवन को संवारना है, भगवान के शरणागत होना है, अच्छी अच्छी बातों को सीखना है। आज हमसे कमल दीक्षित जी कह रहे थे, कई लोग कहते हैं कि महिलाओं को तुलसी माला नहीं पहनना चाहिए। ये कर्मकांडी लोग, कई संप्रदाय से ऐसा कहते हैं, एकदम झूठ बात है। तुलसी की माला छोटे बच्चे से लेके वृद्ध बालिका सबको पहनना चाहिए। एकादशी व्रत के लिए भी बोलते हैं कई लोग कि एकादशी व्रत से सधवा को करना नहीं, विधवा को करना चाहिए, सधवा को। कहाँ लिखा है? जिस स्त्री के पति नहीं है वो एकादशी रखे, जिसका है न रखे। एकदम अनर्गल झूठी बात है, मूर्ख लोग बोलते हैं। सधवा जो स्थिति में भगवान ने हमको रखा है, एकादशी व्रत करना, माला करना, तिलक लगाना, एकादशी रखना, भगवान के भक्तों का संग करना, ये सब करना है, तभी हमारा कल्याण करेगा। और बच्चों को भी अच्छी अच्छी शिक्षा, इनको खूब पढ़ाएं। कॉन्वेंट, अभी जो कॉन्वेंट में आप बच्चों को पढ़ाते हैं, कॉन्वेंट की शिक्षा कितनी खतरनाक है मालूम आपको? हमारी संस्था में शिल प्रभुपाद जी ने गुरुकुल शिक्षा शुरू किया। क्यों? क्योंकि कॉन्वेंट में हमारे बच्चों के संस्कार खत्म कर देते हैं लोग। ये क्रिश्चियन मिशनरियां कॉन्वेंट स्कूल चलाते हैं। आप समझते हैं हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है, अंग्रेजी बोलता है, लेकिन जब 20-22 साल का हो जाएगा तो आपको छोड़ देगा वो, क्योंकि वहाँ की संस्कृति पढ़ाई ऐसी है कि सब संस्कार जो भी हमारे धर्म की बातें उन बच्चों को भुलाया जाता है। हमारे बॉम्बे में कई बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, तुलसी माला पहन के जाते हैं, तो उनकी तुलसी माला उतार दिया था एक बार एक बच्चे का।
और जब उनका बच्चा क्रॉस पहन के जाता है कुछ नहीं बोलो।